पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ हम लोग भारत का संविधान पॉलिटी जो है उसमें भारत का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ चौथा वीडियो है और हम लोग पीछे का जो वीडियो है तीसरा वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कैबिनेट मिशन योजना। आपको पता है, प्रोसेस को रिपीट हम लोग कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आया है। उस समय इंग्लैंड के एक नया प्रधानमंत्री एटली बने हैं और एटली साहब ही भारत में संविधान को लागू करने के लिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए तीन व्यक्तियों का एक मिशन भेजे हैं या कुछ लिख कर भेजे हैं। तो उसी का नाम हम लोग दिए है कैबिनेट मिशन योजना। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 ईस्वी में भारत में लाया गया है। इसमें कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन सा? तो आपको नाम बताएं, पीछे के वीडियो में देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे। ए बी सी और एल नहीं, चलिए सी डी नहीं एल है, ए बी सी और एल। ए बी मतलब तो आपको ध्यान रखना है, ए बी अलेक्जेंडर उनका नाम था, ए बी अलेक्जेंडर। सी फॉर क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एल फॉर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और आपको पता है कि इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे मुख्य व्यक्ति हैं। इसे पीछे की वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना में बताइए मुख्य पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है कि कैबिनेट मिशन योजना में सबसे पहले ये कहा गया है कि इसमें आप क्या कीजिए, भारत के संविधान सभा का गठन कर लीजिए। सबसे पहले संविधान सभा का गठन होने वाला है ना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सबसे पहले भारत के संविधान का गठन होगा, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान रखिए, संविधान सभा का जो सबसे पहला बैठक हो, सबसे पहली बार जो बैठक होगा है ना, संविधान सभा का जो सबसे पहली बार बैठक होगा उसी में आपको अध्यक्ष चुन लेना है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि संविधान सभा के जो सबसे पहला बैठक उसकी कहानी क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम नहीं था। और इसमें जो अध्यक्ष चुनने की बात कही गई है, ये जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान वाले लोग, मुस्लिम लीग इसका विरोध कर देगा। अच्छा देखिए आगे कहानी क्या है, कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना में सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा गया है। एक पॉइंट ये लिखा गया है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, पहला। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे सबसे प्रथम बैठक होगा तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा कुछ डिस्कस किए हैं। ये जो भी पॉइंट है इस सब के बारे में पीछे के वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ देखिए आपको पता है कि 10 लाख जो व्यक्ति है, 10 लाख व्यक्ति में से एक ही व्यक्ति का चुनाव करना है। संविधान सभा में जो व्यक्ति चुनाव कर जाएगा उसमें 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति का चुनाव करना है। यहाँ नया पॉइंट यहाँ से आपका शुरू होता है। देखिए यहाँ से जो अंतरिम सरकार है, यहाँ से आपका एक नया पॉइंट शुरू होगा। इधर के जो भी चीजें हैं पहले पीछे के वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं या हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ समझिए क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजने वाला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? एटली। भारत कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 1946 ईस्वी में। चलिए दिल्ली में, भारत में जो कैबिनेट मिशन योजना दिल्ली में कब आया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया है। ये ठीक है। अब यहाँ पर आइए, बताइए कैबिनेट मिशन योजना में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे पहले नाम की इलेक्ट्रिक आपको बताते हैं, ए बी सी, इसके बाद एल है। ए बी जो है ये मतलब यहाँ जो नाम है, तो ए बी मीन्स ए बी अलेक्जेंडर, सी फॉर क्रिप्स है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और एल फॉर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका मुखिया थे, मुख्य व्यक्ति थे, मोनेटर थे, अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना का कुछ मुख्य पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहले संविधान सभा का एक गठन होगा, है ना। संविधान सभा है ना, हम लोग देखने वाले हैं। तो संविधान सभा का गठन इसको करना है। और संविधान सभा का जो सबसे पहला बैठक होगा उसी में अध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए। संविधान सभा में कौन कौन से व्यक्ति बैठेंगे, कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे, कौन कौन से व्यक्ति कार्य करेंगे, तो इसके लिए कहा गया कि 10 लाख व्यक्तियों में से केवल यहाँ 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ही जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए क्या है, यहाँ से कहानी थोड़ा सा चेंज है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एटली साहब को चुके हैं, तो कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजे हैं। और इस तरह के कुछ पॉइंट उसमें दिया गया है। जो कैबिनेट मिशन योजना जब दिल्ली पहुंचता है ना, कब? 24 मार्च 1946 को जब दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के नेताओं के सामने लाकर इसको रखा गया कि देखिए एटली साहब आप लोग के लिए कुछ भेजे हैं। तो वहां नेता लोग ये कहा कि हम लोग कैबिनेट मिशन योजना को क्यों माने, हम लोग को चूंकि आजादी मिलने वाली है तो हम लोग कैबिनेट मिशन योजना को नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, ये जो गरम दल के नेता है, ये गरम दल के नेता ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना को हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये समझिए। अच्छा काहे नहीं मैंने मतलब ना मानने का कुछ कारण भी रहा होगा। तो ये कहे कि देखिए अब हम लोग को आजादी मिलने वाला है ना, अब हम लोग आजाद होने वाले हैं, इंग्लैंड ऐसे भी हम लोग को आजाद करने वाला है, तो हम लोग अपना नियम खुद ही बना लेंगे, इसमें इंग्लैंड की मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना, इस कैबिनेट मिशन योजना का काफी अधिक विरोध हुआ है, लेकिन गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन योजना का कोई विरोध नहीं किए। मतलब पूछता है कि बताइए कैबिनेट मिशन योजना को
को पूरी तरह से या कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से सहमत भारतीय नेता कौन है? तो भारत के मतलब यहाँ जो गांधी जी है, भारत के एक ऐसा नेता है जो कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से सहमत है। उनको लग रहा है कि नहीं कैबिनेट मिशन योजना में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो गांधी जी हैं यहाँ पर एक कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से सहमत है। उनको गांधी जी को ये मानना है कि हम लोग को केवल देश को आजादी मिलनी चाहिए ना, कोई इसमें मारपीट नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो और भारत को आजादी मिल जाए। तो इस कारण से गांधी जी इसको मान रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो 15 अगस्त को हम लोग को देश आजाद होने वाला है, तो आजादी हो गया, मतलब यहाँ पर आजादी मिल जाएगा। इस कारण से क्या किया कि कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से मान लिया। और सब लोग नहीं मान रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये कहना कि ठीक है हम कैबिनेट मिशन योजना को मानेंगे। देखिए सब लोग कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया, सब लोग कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया, नहीं मानेंगे नहीं माने सब लोग कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से मान रहे हैं, है ना, कैबिनेट मिशन योजना जो है इसको पूरी तरह से मान रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहना है। तो कांग्रेस जो क्या कर रही है, यहां देख लीजिए, कांग्रेस को क्या कहना है जो समझिए। कांग्रेस है ना कैबिनेट मिशन योजना को मान रही है, लेकिन कांग्रेस को यह कहना है कि हम भारत मतलब यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना को मानेंगे, लेकिन एक संविधान बनाने वाली प्रस्ताव के रूप में, है ना। कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव या योजना है ना, तो यहाँ कैबिनेट मिशन प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस मान रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि यह क्या है, तो यह केवल एक संविधान बनाने वाली, एक संविधान बनाने वाली या संविधान बनवाने वाली एक योजना है, एक प्रस्ताव है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से इसको या कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से कौन मान रहे हैं, तो गांधी जी पूरी तरह से मान रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है, तो कैबिनेट मिशन योजना को मान रही है, लेकिन केवल ये कह के मान रही है कि नहीं कैबिनेट मिशन योजना एक संविधान बनाने वाली प्रस्ताव है, ठीक है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कह रही है कि कैबिनेट मिशन योजना को हम मानेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मानेंगे, है ना। उसके हर एक पॉइंट को मानना जरूरी नहीं है। हम ये मानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना एक संविधान बनाने वाली एक प्रस्ताव है, एक योजना है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कहानी में देखिए, इसमें आगे हम लोग मतलब क्या, हाँ यहाँ एक है, देखिए इसके बाद की कहानी अब क्या है। जिसे आपको ये पता है कि कैबिनेट मिशन योजना को सब लोग विरोध किया है, गांधी जी केवल मान रहे हैं, पूरी तरह से सहमत है। गांधी जी मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से मान रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मान रही है, लेकिन ये कह रही है कि केवल संविधान बनाने वाली एक प्रस्ताव है, एक योजना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, धीरे धीरे स्थिति क्या हो गया, देखिए ये दिल्ली का पहुंचा है तो यहाँ पर 24 मार्च 1946 को। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, समय बीतने लगा, बीतते स्थिति ये आ गया कि धीरे धीरे सब लोग इसको सहमति देने लगे, है ना। मतलब कैबिनेट मिशन योजना को सब लोग सहमति देना शुरू कर दिए। और क्या होता है, सहमति के अनुसार मतलब इसमें कैबिनेट मिशन योजना के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो क्या किए, धीरे धीरे सहमति होते क्या देखिए आया कब है, मार्च में। और इसके बाद यहाँ 6 दिसंबर, सब यहाँ पर थोड़ा सा डेट देख लीजिए क्या है, यहाँ पर डेट जो है 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1946 को, यहाँ देखिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946, यहाँ गठन लिखा हुआ था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ है, 6 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पर क्या है, तो सबसे ये यहाँ पर लिखा गया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, है ना। तो संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये बताइए, इसको सब लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो यहाँ देखिए ठंडा का मौसम, दिसंबर, आपको पता है कि दिसंबर काफी अधिक ठंडा होता है, काफी अधिक ठंड होती है। तो इस स्थिति में क्या है कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक है। अब आइए संविधान, पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संविधान सभा वास्तव में है क्या। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए क्या है। अच्छा, यहाँ एक अंतरिम सरकार रह गया था, समझिए अंतरिम सरकार के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं, संविधान सभा क्या है। तो चलिए सबसे पहले बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा जो है ये है क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान सभा एक संविधान बनाने वाली सभा
है ना। यहाँ पर एक तरह से सभा लगेगा, इसमें कुछ व्यक्ति बैठेंगे और सब मिलके, जो भी इस सभा में व्यक्ति बैठेंगे सब मिलके भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो यह एक ऐसी सभा है जो क्या करने वाली है, संविधान बनाने वाली है। मतलब पूछा जाए संविधान सभा क्या है, तो भारतीय संविधान को बनाने वाली सभा जो है उसी को हम लोग संविधान सभा कहें। संविधान है ना संविधान बनाने वाली जो सभा है उसी को हम लोग बोलेंगे संविधान सभा। क्लियर है। चलिए, अच्छा पूछा जाए कि संविधान सभा बनाने का उद्देश्य क्या है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय संविधान का निर्माण करना ना, संविधान का निर्माण करना ही भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य है। पूछा जाए संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संविधान सब है ना, जो भारतीय संविधान का निर्माण करना, संविधान को बनाना, संविधान का निर्माण करना ही संविधान सभा का उद्देश्य है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले एक, अच्छा ये बताइए इसमें क्या कहा गया था कि संविधान सभा में जो व्यक्ति आएंगे उसमें, मतलब उसमें कौन से व्यक्ति आएंगे, तो आपको ये पता है कि 10 लाख, जहां का जनसंख्या 10 लाख है, तो 10 लाख में से केवल एक ही व्यक्ति आवेगा। 10 लाख में से केवल एक व्यक्ति का चुनाव करके संविधान सभा में आने वाले हैं। तो 10 लाख में से चुनाव किया गया तो उसमें सदस्यों की संख्या हो गया 389, 389, ठीक है, 389 व्यक्ति। पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे या कितने इसका सदस्य थे, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना हुआ, 389 सदस्य। 389 सदस्य में महिलाओं की संख्या कितना है, 15। 389 सदस्य जो है संविधान सभा में कितने सदस्य, जो सभा यहाँ पर लगेगा इसमें कितने व्यक्ति बैठेंगे, ये बात आपको पता है पहले ही। एक कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया है कि संविधान सभा में जो व्यक्ति आएंगे बैठने के लिए, जो रहेंगे, जो सब मिलकर संविधान बनावेंगे, इसमें मतलब यहाँ जो व्यक्ति आएंगे चुनाव करके आएंगे। कैसा चुनाव रहेगा, तो 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आएंगे। जहां का जनसंख्या 10 लाख है वहां से एक व्यक्ति चलाएंगे, किसी और शहर का जनसंख्या 10 लाख वहां से मतलब आ जाएंगे। तो आपको ही ध्यान रखना है। पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति आए, तो 389 व्यक्ति आए, ठीक है, 389। अच्छा बताइए 389 व्यक्तियों में से कितने, मतलब कितने उसमें महिलाएं हैं, तो उसमें 15 महिलाएं हैं। 389 में से 15 महिला। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान वाले लोग कितना, उसमें देखिए अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। 1946 हम लोग को आजादी मिला है कब, तो 1947 में, और इसी समय है ना पाकिस्तान अलग हुआ। तो 1947 के पहले की कहानी में हम लोग है, मतलब अभी तक पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान अलग है, मतलब भारत और पाकिस्तान एक साथ है। तो ये देखिए 389 यहाँ पर है, इसमें 15 महिलाएं हैं, और इसमें मुस्लिम लीग के व्यक्ति कितने हैं, पाकिस्तान वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 90 व्यक्ति पाकिस्तान वाले हैं। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तब कितने व्यक्ति बचते हैं, तो इसको 389 जो यहाँ पर है उसमें से 90 घटा लेंगे 299। तो बताइए पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के अलग होने के पश्चात, पाकिस्तान के अलग होने के बाद कितने व्यक्ति बचेंगे, तो 299 व्यक्ति बचेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल चीज समझ में आया। फिर से थोड़ा सा एक बार ध्यान हम लोग दे लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, संविधान सभा था। बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ सर, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, संविधान सभा है क्या, तो एक संविधान बनाने वाली सभा, मतलब कुछ व्यक्तियों का एक सभा है, कुछ व्यक्ति उस सभा में कुछ व्यक्ति बैठेंगे और उस सब मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। चलिए उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य कुछ नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण कर देना, भारत में संविधान बन जाए, ये उनका उद्देश्य है, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करना इनका उद्देश्य है। अब यहाँ पर आइए, पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने व्यक्ति आए हैं, जो चुनाव हुआ था यहाँ पर उसमें कितने व्यक्ति आए हैं, तो उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, तो 389 है, ठीक है, 389 व्यक्ति हैं। अब यहाँ बताइए 389 में से महिला कितना है, 15। इसमें मुस्लिम लीग वाले कितना है, पाकिस्तान वाला कितना है, तो पाकिस्तान वाला इसमें कितना, 90। अगर पाकिस्तान जब अलग हो गया, देखिए आपका संविधान बना कब है, तो यहाँ पर आपको पता है, आपको बताया था पीछे कि 26 नवंबर को हम लोग को संविधान 26 नवंबर 1949 को टोटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, और लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ अपना संविधान, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन जब संविधान बन रहा था उसी समय देश आजाद हो गया, 1950 में लागू हुआ संविधान, 1950 में लागू हुआ, और भारत आजाद हुआ कब, 1947 में। मतलब पाकिस्तान अलग कब हुआ, 1947 में। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ है संविधान बनने की प्रक्रिया में, जब संविधान बन रहा था उसी समय पाकिस्तान भी अलग हो गया है। तो बताइए टोटल सदस्य 389 है ना। इसमें मुस्लिम वाले लोग कितने हैं, जब मुस्लिम लीग के कितने व्यक्ति हैं, पाकिस्तान वाले कितने हैं, तो 90 व्यक्ति पाकिस्तानी थे, ठीक है। अब 90 व्यक्ति पाकिस्तानी थे, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से तब कितना व्यक्ति, मतलब संविधान सभा में कितना व्यक्ति रह गए हैं, तो केवल बचे हैं कितना, 299। इसमें से 90 को घटा लीजिए, तो 90 घटाए तो यहाँ 9, यहाँ देखिए 18 में से 9 घटाइए तब फिर 9, यहाँ 3 है,
एक तो उसमें मतलब एक यहाँ चला गया था, यहाँ बचा 2, तो देखिए 299 व्यक्ति केवल बचे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले थोड़ा सा ये बात बताइए, यहाँ पर कुछ बात है, उस पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। भारतीय संविधान जो बन रहा है किस योजना के तहत बन रहा है या किस प्रस्ताव के तहत बन रहा था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, भारत का जो संविधान बन रहा है वो किस योजना के तहत बन रहा है, किस प्रस्ताव के तहत बन रहा है? तो कैबिनेट मिशन योजना के। इसको भेजे कौन है? तो एटली साहब। कितने व्यक्ति थे? तो 3, A, B, C और L। आपको पीछे के वीडियो में सब डिस्कस किए हैं। यहाँ तक बताइए 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चुनाव होगा। संविधान सभा का गठन कब होगा? मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो यहाँ पर 6 दिसंबर 1946 को यहाँ पर गठन हुआ है। मतलब 6 दिसंबर 1946 को सब व्यक्ति आ चुके हैं। 6 दिसंबर 1946 को सारे व्यक्ति आ चुके हैं। और समझिए इसमें क्या स्थिति है। 6 दिसंबर 1946 को सारा व्यक्ति पता चल गया है कि संविधान सभा में कौन कौन से 389 व्यक्ति रहने वाले हैं। ये सब कुछ पता चल गया है और इनको ये कहा गया, समझिए यहाँ पर 6 दिसंबर 1946 को ये कहा गया कि 389 जो व्यक्ति हैं इनको ये कहा गया कि अब हम लोग बैठक रखने वाले हैं, प्रथम बैठक रखने वाले हैं, है ना। इसका प्रथम बैठक होगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जैसे ही इसका प्रथम बैठक ये पता चल चुका है कि इसमें कितने सदस्य बैठेंगे, कितने सदस्य रहेंगे, तो 389 389 व्यक्ति रहेंगे। और 389 व्यक्ति को ये कहा गया सर कि आप लोग को अब क्या करना है, भारतीय संविधान का निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए सबसे पहला हम लोग संविधान सभा का प्रथम बैठक रखेंगे, है ना। सबसे पहली बार सब लोग आपस में मिलेंगे, मिल के वहां पर बात विचार करने वाले हैं। कितना तारीख को? तो इसके लिए डेट फिक्स किया गया कि 3 दिन बाद। कितना दिन बाद? 3 दिन बाद। यहां समझिए 6 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है और कहा गया कि हम लोग पहला बैठक कब रखेंगे? तो एक है कि पहला बैठक हम लोग रखेंगे यहाँ पर 3 दिन बाद रखना है, मतलब 9 अगस्त, है ना। सॉरी 9 अगस्त नहीं, 9 दिसंबर, 3 दिन बाद है। तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 का जो डेट है इस दिन भारतीय संविधान का सबसे पहला बैठक होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होने वाला है जस्ट 3 दिन के बाद, इससे पहले एक बात यहाँ पर कह दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं होगा। अगर कोई आप नियम लाना चाहते हैं, भारतीय संविधान में कोई नियम आप जोड़ना चाहते हैं कि ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, चाहे ऐसा कोई नियम एक बनना चाहिए, तो नियम के लिए वोटिंग नहीं होगा, यहाँ सहमति होगा। सहमति नहीं होगा तो हम लोग समायोजना कर लेंगे। सहमति नहीं होगा, यहाँ समायोजना होगा। मतलब ये यहाँ वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग नहीं करेंगे हम लोग, वोटिंग नहीं, सहमति एवं समायोजना। अगर आपस में सब लोग सहमत है तब तो ठीक ठाक है, अगर नहीं है तो समायोजना कर लेंगे। समायोजना के मतलब होता है एडजस्टमेंट, आपस में मिलकर उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखिए आपको कुछ आज जो है इसमें बताया है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, सबको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। शुरू में जिस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से या कैबिनेट मिशन योजना या प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत कौन थे? गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कैबिनेट मिशन योजना को मानी, लेकिन किस रूप में माने थे? इसको संविधान बनाने वाली एक प्रस्ताव के रूप में मान लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि जब पहला बैठक होगा तो वहां का अध्यक्ष का चुनाव करना है। और बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। और पहला बैठक कब होने वाला है? सब व्यक्ति जो 389 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, है ना, तो 389 व्यक्तियों का बैठक, पहली बार बैठक कब होगा? पहली बार आपस में कब मिलेंगे? तो मिलेंगे कब? 3 दिन के बाद, जस्ट 3 दिन के बाद एक डेट फिक्स कर देवल गया है कि 3 दिन के बाद आपको सबको आकर यहाँ पर मिलना था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होने वाला है। और प्रथम बैठक का थोड़ा कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ आगे हम लोग देखने वाले हैं। मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार करने वाले, क्या होगा नहीं होगा, ये 9 दिसंबर 1946 के डेट में हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको रहने देते हैं।